नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बागमारा प्रखंड के तेलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना को सुचारू रूप से चालू करने की मांग को लेकर तेलमच्चो पानी टंकी के नज़दीक कांड्रा, तेलमच्चो और लोहपट्टी पंचायत के तीनों मुखियागण की 3 दिनों से चल रहा भूख हड़ताल आज समाप्त हो गया। धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने सभी को जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया। इसके पहले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के साथ पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो की बातचीत हुई। वार्ता में 10 से 15 दिनों के अंदर योजना के खामियों को दूर कर जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू करने पर सहमति बनी। वार्ता में पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो समेत कई लोग मौजूद थे। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि ग्रामीणों की मांग मानकर जिला प्रशासन ने योजना की खामियों को दूर करते हुए जलापूर्ति कर दी जाएगी। बहुत ज्वलंत सवाल है कि 12 करोड़ की योजना और 12 दिन भी पानी नहीं मिलना। ये आज के दिन में जल ही जीवन है और बगैर जल का कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए ग्रामीणों को हम तो धन्यवाद देंगे पहले, और विशेषकर मुखिया संघ के अध्यक्ष चक्रधारी जी को, छोटेलाल जी को और पूनम देवी ना, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। और साथ में ग्रामीण जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे, तो छोटेलाल मुखिया भी जी हैं, कि इन्होंने इस बात को समझा कि हमारे पंचायत में 12 करोड़ रुपया जनता का पैसा जनता के लिए, पानी के लिए दिया गया है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो ये मुखिया अपना दायित्व का निर्वाह किया। जो ग्रामीण जलापूर्ति योजना को लेकर यहाँ के 3 मुखियाओं के द्वारा एक विगत 3 दिनों से भूख हड़ताल पे ये लोग थे। दो वरिष्ठ ग्रामीण लोग भी थे और यहाँ के पंचायत के लोग ने भी इनको साथ दिया था कि पेयजल की एक समस्या थी जो वो चालू नहीं हो पाई थी। अभी हमारे पीएचडी के भी विभाग के वरीय पदाधिकारी लोग आए थे। सबने हम लोगों ने यही निर्णय लिया, जो इनकी डिमांड थी कि सर एक पानी को किसी तरह अविलंब चालू करवाया जाए, तो उसका आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिनों के अंदर वो पानी जितने तक बन गया था उसका हम लोग अविलंब चालू करवा देंगे। प्लस छोटी बहुत जो त्रुटियां पाई गई थी उसमें कि बल्ब नहीं था, छोटा छोटा तकनीकी खराबियां जिसके चलते और दूर तक पानी नहीं गई थी, तो सब। निरसा के मुगमा एरिया में जनता मजदूर संघ बच्चा गुट ने मजदूरों का वेतन वृद्धि और मैनुअल लोडिंग में रंगदारी को बंद करने को लेकर धनंजय सिंह के नेतृत्व में धरना दिया गया। धनंजय सिंह ने कहा है कि 2 साल से आउटसोर्सिंग द्वारा यहां काम किया जा रहा है, उसके बावजूद मजदूरों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हमारी मांग है कि मजदूरों के वेतन में 25% की वृद्धि हो। कापासारा से उठने वाले कोयला किसी की हिस्सेदारी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, धरना जारी रहेगा। आउटसोर्सिंग प्रबंधक 2 साल से यहाँ जो काम चल रहा है, तो हम लोग 25% इंक्रीमेंट का मांग किए हैं कि हम लोग का मजदूरों का जो वेतन है उसमें 25% का इंक्रीमेंट हो। और दूसरा है, यहाँ जो डीओ में लोकल लड़का लोग का शोषण किया जा रहा है। लोकल लड़का लोग को खटा के अब लास्ट में किसी को 2000, किसी के 1000, यहाँ के जो डीओ धारक है वो लड़का लोग के नाम पर पैसा तहसीलते कुछ नेता लोग, और लड़का लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आज देंगे कल देंगे। जो लड़का 30 दिन खटा है, 40-60 दिन खटा, उसको नहीं मिल रहा। नेता और मैनेजमेंट खूब धक्का-धक बांध जाता है। हम लोग आज से ये बैठक तब भी करेंगे, यहाँ कपासरा में डीओ जब चलेगा, जब एकदम लोकल कोई रंगदारी नहीं चलेगा। धनबाद के गांधी सेवा सदन में धनबाद के साहित्यकार और पत्रकार फरीद अहमद द्वारा लिखित अच्छा और बुरा पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, वरिष्ठ पत्रकार मंखंडी मिश्रा और बिहार ऑब्जर्वर के संपादक गणेश मिश्र समेत कई पत्रकार शामिल हुए। सांसद पीएन सिंह ने कहा है कि समाज के लोगों में जब तक निर्भीकता नहीं आएगी, समाज का कल्याण संभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले पत्रकार और साहित्यकार को आगे आना होगा। उन्होंने फरीद अहमद की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के चलते ही पुस्तकों के प्रति जागरूकता बनी हुई है। किताबें हमेशा जिंदा रहेंगी। पत्रकार जो लेखक के रूप में फरीद अहमद साहब दिखाई दिए, जिनकी पुस्तक
अच्छा और बुरा का विमोचन हुआ। पुस्तक में पढ़ने के बाद यह बुराई खत्म करना चाहते हैं, अच्छाई लाना चाहते हैं और उसी के प्रेरणादायक कई लेख है उपन्यास के तौर पर। निश्चित रूप से धनबाद के लिए गौरव की बात है और ये चिंतन को बढ़ाने की आवश्यकता है। फरीद साहब को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ जो पुस्तक का शीर्षक है अच्छा और बुरा, इसमें जो बच्चियों के उत्पीड़न से लेकर के पुलिस प्रशासन से चर्चा और धनबाद के आसपास के होने वाली घटनाओं का जो चित्रण इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि ये समाज को एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और हमें इनके संदेशों को समझते हुए और अगले उपन्यास का भी इंतजार इनका करना पड़ेगा कि इनका उपन्यास किस ओर जा रहा है। बागमारा थाना परिसर में पुलिस जन सहयोग समिति की परिचय बैठक हुई। इस दौरान थाना प्रभारी सूबेदार कुमार यादव का परिचय समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ हुई। समिति ने पुलिस को हर संभव मदद करने की बात कही है। थाना प्रभारी ने कहा है कि जनता विवादों में ना पड़े, किसी भी तरह की समस्या होती है तो जनता उनसे सीधे संपर्क कर सकती है। मौके पर संतोष कुमार झा, एसआई मानस कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। सरायढेला के ढांगी पहाड़ी भोईफोड़ में श्री राम सेना के कार्यकर्ता ने मिलन समारोह और वनभोज का आयोजन किया, जिसमें श्री राम सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता सह परिवार उपस्थित हुए। सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। उदय प्रताप सिंह ने बताया है कि श्री राम सेना दबे कुचले जरूरतमंदों के बीच सेवा का काम करती है, साथ ही सनातन धर्म के लोगों को एकजुट और मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। हम लोग सोचे कि एक जगह बैठे और इस संगठन पर चर्चा करें कि अगला रणनीति मेरी क्या होगी, और इसी में एक हम लोग का वनभोज का कार्यक्रम भी हो गया। सदस्यता भी कुछ हुई क्या? जी, सदस्यता भी चलेगी। हर दुख सुख में, जैसे आप लोग के माध्यम से देखे होंगे कि अभी कंबल हम लोग वितरण किए। कंबल वितरण करने के बाद अभी हमारे ही एक सिस्टम हम लोग बनाया है कि जो गरीब आदमी है, जो लाचार है, जो असहाय है, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए भी हम लोग का श्री राम सेना आगे आएगा, उसको हम लोग मदद करेंगे निस्वार्थ। बागमारा में मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों में लगे 32 रोजगार सेवकों को बागमारा बीडीओ के अनुशंसा पर धनबाद डीडीसी ने शो कॉज किया है, जबकि 8 रोजगार सेवकों को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने बताया कि सभी पर मनरेगा कार्यों में सुस्ती बरतने का आरोप है। इनके द्वारा अब तक तय सीमा के तहत लक्ष्य का 50% कार्य भी नहीं किया गया है, इसलिए इन रोजगार सेवकों के दिसंबर माह के वेतन में कटौती के साथ साथ उनकी सेवा समाप्ति की भी चेतावनी भी दी गई है। किए गए 8 रोजगार सेवकों को निरसा और ग्यारकुंड प्रखंड भेजा गया है। रोजगार सेवकों को शोकॉज किए जाने के पीछे कारण है मानव दिवस का कम सृजन किया जाना। लगातार राज्य से और जिला से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, टेलीफोन से भी सूचना मिल रही है, पत्राचार भी किया जा रहा है। ये निर्देश इनको भी पास ऑन किया जा रहा है, बावजूद भी प्रगति नहीं हो रही है। इन्हीं कारणों में प्रगति लाने के लिए इनको शोकॉज किया गया है और उन्हें प्रगति लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा एक पार्ट है। बागमारा में स्क्रैच उठाओ और कटिंग पर वर्चस्व को लेकर मजदूरों पर हुए बमबारी और फायरिंग को लेकर पुलिस तत्पर दिखा रही है। पुलिस इस कांड के 2 आरोपियों को अब तक जेल भेज चुकी है। इसी सिलसिले में आज आरोपी चंडी गोयल को जेल भेजा गया। इस बारे में बताते हुए बागमारा इंस्पेक्टर राम प्यारे राम ने कहा है कि घटना में आरोपी सीनी डी निवासी चंडी गोयल को घटना के बाद से ही ढूंढा जा रहा था, जिसे पुलिस ने आज पकड़कर जेल भेज दिया है। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने बागमारा थाना में एक कांड दर्ज था, जिसमें कि बिट्टू चक्रवर्ती, चंडी गयाली और एक अन्य का भी नाम था।
तो हमें सूचना मिली कि जो अभियुक्त है वो अपने क्षेत्र में घूम रहा है, तो फिर हम लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, कांड रंगदारी का मामला था, जो कि बेनिडी में एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जहां पे इनके द्वारा धमकी देने की बात आई थी। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
कोल्हन डीआईजी राजीव रंजन आज सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना पहुंचे। इस दौरान डीआईजी ने सरिस्ता से संबंधित जानकारियां थाना कर्मियों को दी। वहीं थाना पुलिस की खामियों पर भी उन्होंने विशेष ध्यान आकर्षण कराया। इस दौरान डीआईजी ने बताया है कि उनका ये रूटीन विजिट था। वहीं सरायकेला और चाईबासा जिले में हाल के दिनों में नक्सलियों के गिरफ्तार होने और नक्सल गतिविधियों में कमी होने की बात उन्होंने कही। डीआईजी ने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा है कि नक्सलवाद के रास्ते चलकर उनका विकास नहीं हो सकता है। वे समाज के मुख्य धारा में लौटें और झारखंड सरकार के सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं। चाईबासा में हाल ही में नक्सल इनकाउंटर हुआ, चाईबासा में भी, जिसमें एक नालंदा का PLFI का नक्सल कैडर मारा गया, 2 पकड़े गए और कई माओवादी भी कई अरेस्ट हुए हैं विगत हाल के दिनों में। हमारे दोनों जिले जो नक्सल प्रभावित हैं, चाईबासा और सरायकेला का जो ट्राई जंक्शन एरिया है, इसमें लगातार छापामारी नक्सल अभियान विगत महीनों में लगातार चली है। और हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो भी नक्सली गुमराह हुए हैं ये सरेंडर करें, हथियार छोड़ें, हथियार से किसी समस्या का 16 दिसंबर को सरायकेला के बालू कारोबारी सुजय नंदी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सुजय नंदी की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इसके लिए एडवांस में 30,000 रुपए दिए गए थे। बाकी का रकम काम के बाद देने के लिए कहा गया था। इसका खुलासा सरायकेला के एसपी मोहम्मद अर्शी ने किया। उन्होंने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड जेल में बंद कृष्णा गोप है। उसने ही हत्या की साजिश रची थी। आपसी विवाद के कारण सुजय की हत्या के लिए मानिक दास को 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सुकुमार ने हथियार मुहैया कराया था और रोहन ठाकुर ने सुजय को गोली मारी थी। साथ में संजीव लोहार और रोहन ठाकुर भी मौके पर थे। हत्या के पहले रेकी की गई थी। सभी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गैंग राइवलरी मेन वजह है और कुछ और वजह इसमें जुड़ते गई। एक पक्ष में जिसमें कृष्णा गोप और उनके बाकी लोग जेल में बंद हैं, कुछ लोग उनके बाहर भी हैं। दूसरे पक्ष में सुजय नंदी और अन्य लोग हैं, आपको पता ही है। तो ये लोग आपस में इनकी पुरानी राइवलरी है। और अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा ये भी इनके बीच में आ गया कि केस चल रहा है, गवाही चल रही है। उसके साथ साथ अब हम इतने लोगों को हम लोग पकड़े हैं, इनका भी कहना है कि भाई वो पक्ष सुजय नंदी की तरफ से भी, बाकी तरफ से भी उनको भी धमकी दी जा रही थी, उनको भी डराया धमकाया जा रहा था। धनबाद में बढ़ रहे कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में कंबल वितरण शुरू कर दिया है। इस दौरान आज विकारबांध हनुमान नगर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। धनबाद सीओ प्रशांत कुमार लायक ने कहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान अशोक पाल भी मौजूद रहे। प्रशासन के द्वारा ठंड को देखते हुए जो कंबल मुहैया कराया गया है, उसको जहाँ पे गरीब तबके के लोग रह रहे हैं उनको कंबल मुहैया कराया जाए। कितने लोगों को सर बांटा? यहाँ पर आप सामने ही देखें 50 से ऊपर लोगों को दिया गया। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्रिसमस और नए साल मनाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसे देखते हुए धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने सभी से अपील की है कि लोग सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सावधानियां बरतें। वहीं क्रिसमस के उपलक्ष्य में ईसाई धर्मावलंबियों और गिरजाघर के प्रमुख को गाइडलाइन और नियमों का पालन करते हुए क्रिसमस मनाने को कहा गया है। साथ ही अनावश्यक भीड़ से बचने की अपील भी की गई है। अभी इसको हल्के में ना लें। कोरोना अभी पूरी तरह से हमारे शहर से या हम लोगों के बीच से गया नहीं है। सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कि इनसाइड स्पेस आउटसाइड स्पेस में कितनी भीड़ रहनी है, उसका अनुपालन करा के अपने धर्म का भी अनुपालन करें, धर्म को भी अपनी आस्था को मनाएं, लेकिन बेवजह अत्यधिक भीड़ लगा के चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल में ना डालें और ख़ुद को मुश्किल में ना डालें।
तो मेरी अपील रहेगी कि आप जा रहे हैं तो मास्क, सैनिटाइजर, ये सभी चीज़ों को रहें। और जो भी गिरजाघर हैं उनसे मेरा यही अपील रहेगा कि आप कम से कम जो मेरा परमिटेबल लिमिट है उसी के अनुसार लोगों के साथ आके अपनी पूजा पाठ करें। धनबाद में किराया विवाद को लेकर ऑटो चालकों की हड़ताल का बुधवार को टोटो चालकों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। हम आपको बता दें कि जो टोटो चालक है, टोटो में डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि वो बैटरी से चलती है, जिसके बाद अब टोटो चालक ने भी परिचालन बंद कर दिया है। टोटो चालकों का कहना है कि जब तक न्यूनतम किराया को लेकर जिला प्रशासन कोई पहल नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। यानी कि अब न्यूनतम किराया टोटो में भी तय होना बाकी है। वहीं ऑटो और टोटो चालकों के हड़ताल से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऑटो चालकों ने मांग की थी कि न्यूनतम किराया 10 रुपया निर्धारित किया जाए। यानी कि अगर आप ऑटो पर बैठे और 2 कदम भी चलकर उतर गए तो न्यूनतम किराया जो होगा 10 रुपया देना होगा। बाकी अलग अलग किराया दूरी के हिसाब से तय किया जाएगा। ये ऑटो वालों की मांग थी। अब टोटो वालों ने भी उनका समर्थन करते हुए ये कहा है कि 10 रुपया जो न्यूनतम भाड़ा है वो उन पर भी लागू किया जाए। जबकि आपको बता दें कि ऑटो वालों की मांग थी कि डीजल और पेट्रोल के दाम और मुसाफिरों की जो तादाद है वो कम किया गया है, जिस वजह से न्यूनतम भाड़ा 10 रुपया किया जाए। इस बारे में धनबाद एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि ऑटो चालकों को पहले पूर्व में ही बताया गया था कि 14 फरवरी तक वो लोग ड्रेस कोड, लाइसेंस और अन्य ज़रूरी कागजात की व्यवस्था कर ले, परंतु ऑटो चालकों अचानक से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। ऑटो चालक यात्रियों को सुविधा देने का काम करें और 14 फरवरी तक अपने सारे कागजात पूरा करें। पता नहीं इन लोगों ने फिर ये क्या निर्णय ले लिया कि स्ट्राइक पे चले गए हैं। मेरा अभी भी आपके माध्यम से ऑटो संघ वालों को रहेगा कि सामान्य प्रक्रिया जैसे चल रही है, आप लोगों की असुविधा हो रही तो उसको सुविधा दें। अभी 14 फरवरी के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। अगर ऑटो वाले लोग भाड़ा बढ़ाने की बात करें तो हमारे डीटीओ साहब थे, डीएसपी साहब भी थे। इन लोगों ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप भाड़ा बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं, बशर्ते कि जो ऑटो के जो शर्तें हैं वो भी आप लोग फॉलो कीजिए। तो ये दोनों तरफ की चीज़ें हैं। अगर आप भाड़ा बढ़वाना चाहते हैं तो फिर हमारे यात्रियों को वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, 3+1 की सुविधा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सूचना के आधार पर इन लोग मिसगाइड हो गए हैं। वो पुनः ऑटो सब चलने लगेंगे। अभी कोरोना के काल में हमें सबको देखना है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।